स्कंद का 6वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान के विराट रूप से जीवों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने उन नारायण भगवान से ऐसे कहा, तब उन अलग अलग स्थित महतत्वादिकों की वैसी गति देखकर ईश्वर ने अपनी काल संज्ञक शक्ति से उन 23 गुणों को एक कर दिया। फिर स्वयं भी उनमें प्रविष्ट हो गए। तब उन 23 संज्ञक तत्व गुणों ने अपनी मात्राओं से एक विराट पुरुष को उत्पन्न किया कि जिसने क्षोभित होकर संसार की रचना की, परंतु विराट रूप होने पर वो तत्व हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। फिर ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और आत्मा शक्ति वाले उस कर्म रूपी विराट ने अपनी चैतन्य शक्ति से एक और प्राण रूप क्रिया शक्ति से 10 और अध्यात्मादि भेद से अपने 3 विभाग किए, आत्मा, परमात्मा, विराट। इसमें भगवान का पहला अवतार हुआ कि जिससे सब प्राणियों का समुदाय प्रकट हुआ। फिर वो विराट पुरुष साध्यात्म, साधिदैव और साधिभूत भेद से 3 प्रकार का हुआ कि जिसने प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इन 10 तत्वों को प्रकट किया। तब इनकी जीविका कैसे चलेगी? देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उन देशों के जिसमें ये जीवित रहें घोर तप किया। तब उनके इस प्रकार के ज्ञान में तप के प्रभाव से अग्नि आदि कुछ स्थान निकले। तब सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ, फिर वाणी शक्ति सहित अग्नि, लोकपाल अपने अपने स्थानों में जा स्थित हुए। फिर उस विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुए, जिसमें जीवा अंश से वरुण लोकपाल प्रविष्ट हुए। तब उस जीवा रस शक्ति को प्राप्त हुई। फिर उस विराट भगवान की नासिका निकली और उसके प्राण के अंश से अश्वनी कुमार देवता प्रकट हुए कि जिनसे गंध सिद्ध हुआ। तब उस विराट पुरुष के नेत्र उत्पन्न हुए, जिसमें अपने चक्षु अंश से आदित्य लोकपाल ने प्रवेश कर स्वरूपों का ज्ञान प्रकट किया। फिर उस विराट पुरुष को त्वचा उत्पन्न हुई कि जिसमें पवन लोकपाल ने प्रवेश कर अपने अंश से स्पर्श को उत्पन्न किया। फिर उस विराट देव के कान उत्पन्न हुए। तब उसमें अपने श्रोत अंश से दिशाओं ने प्रवेश कर शब्द को प्रकट किया। पश्चात उस विराट पुरुष की त्वचा रोमों से औषधि उत्पन्न हुई कि जिससे उसमें खुजलाहट होने लगी। पश्चात लिंग उत्पन्न हुआ कि जिसमें प्रजापति देवता अपने वीर्य अंश से जा बसे, जिससे उसमें बड़ा आनंद आया। फिर जब अपने वायु अंश से उस लोकेश्वर ने उसमें प्रवेश किया, तब विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुए, जिससे वो मल को त्यागने लगा। फिर जब स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने अपने जीव का अंश से उसमें प्रवेश किया, तो उसके हाथ उत्पन्न हुए कि जिससे वो जीविका करने लगा। पुनः पैर उत्पन्न हुआ, उसमें विष्णु जी ने प्रवेश किया। पांव से ही चलकर पाने योग्य सब वस्तुओं को जानने लगा। फिर हृदय की उत्पत्ति हुई, उसमें अपने मन अंश से चंद्रमा का वास हुआ, परंतु वो चंद्रमा भी विकारता से ही उदय हुआ। इसी कारण चंद्रमा में श्यामता है। इसी प्रकार तब उस विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, तो उसमें कर्म अंश से रुद्र ने प्रवेश किया, क्योंकि अहंकार का ही दूसरा नाम रुद्र है। फिर चित्त की उत्पत्ति हुई, वो चेतना अंश से ब्रह्मा हुआ, जो फिर ब्रह्मा होने से वो विशेष ज्ञान युक्त हो गया। तब जिनमें सत्व गुण की अधिकता थी, ऐसे देवता लोग स्वर्ग में और रजोगुण की वृत्तियों वाले मनुष्य पृथ्वी में और उनके उपयोगी पशु आदि भी पृथ्वी में प्राप्त हुए। फिर जो तमोगुण वाले तत्व थे, वे भूतों के गण आकाश में नियत किए गए। हे विदुर जी, इसी प्रकार उस विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जिनका ये कर्तव्य हुआ कि वे चोर आदिकों के उपद्रव से सब वर्णों की रक्षा करें। फिर उसी विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए। वैश्य के लिए ये कर्तव्य हुआ कि वो कृषि और वाणिज्य आदि के द्वारा सबकी जीविका चलावे। फिर उन्हीं विराट भगवान के चरणों से धर्म की सिद्धि के लिए सेवा उत्पन्न हुई। उस सेवा में सबसे पहले शूद्र उत्पन्न हुए। इनका कर्म सेवा था। इनकी सेवा जैसी इसकी जीविका को देखकर विष्णु जी इस पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से श्री विष्णु जी सब वर्णों के परम पूजनीय है। तब भला उस काल कर्म और स्वभाव
शक्ति वाले ईश्वर को योग माया के बल से उत्पन्न विराट भगवान का संपूर्ण निरूपण कौन कर सकता है? तो भी जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार बिना कुछ और अन्य वार्ता के अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं श्री विष्णु जी की पावन चरित्र कहता हूँ, क्योंकि वाणी शक्ति को पाकर मनुष्य के लिए ये पहला कर्तव्य है कि वो यशस्वियों में शिरोमणि श्री कृष्ण जी का यशोगान करे। इसी प्रकार कानों के पाने का यही उत्तम लाभ है और वो विष्णु जी की कथा रूपी अमृत को सुने, क्योंकि विष्णु जी की कथा अपरंपार और परम मनोहर तथा ज्ञान का भंडार है। उनके असीम और अद्भुत चरित्रों को जानकर कोई पार नहीं पा सकता। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी उनका यशोगान करते करते थक गए और पार नहीं पाए। हजारों वर्ष की तपस्या भी उनको यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकती। वे भगवान बड़े ही मायावी और सब प्राणियों को मोहित करने वाले तथा परम योगेश्वर हैं। उनकी अपरंपार माया को कोई कैसे जान सकता है? चलते चलते उनकी ओर से थक कर लौटना ही पड़ता है। तब जिनको देवता भी नहीं पा सकते, उन भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम यहाँ से तृतीय स्कंद में 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। विदुर जी का मैत्रेयी जी से वर्णाश्रम धर्म तथा मनवंतर युगों का प्रश्न पूछना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब मैत्रेयी जी ने ऐसा कहा तब उनको प्रसन्न करते हुए विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो ये कहा है कि वे भगवान निर्विकार और केवल चैतन्य मात्र हैं, सो उनके गुण कर्म लीला युक्त कैसे हो सकते हैं? जब बालक भी अपने उद्योग और अपनी इच्छा से ही क्रीड़ा करता है अथवा दूसरे बालकों को क्रीड़ा में प्रवृत्त देखकर वैसी क्रीड़ा करने लगता है, तब भला निवृत्त रहकर भी वो ईश्वर के जो स्वयं ही सर्वथा तृप्त हैं, वो कैसे नाना प्रकार की क्रीड़ा कर सकता है? फिर जब वे भगवान अपनी योग माया से संसार की रचना करते हैं और रक्षा करते हुए फिर वहीं अपनी सृष्टि का संहार भी करते हैं, तब तो ये उनका ज्ञान ही हुआ। जब वे इतने बड़े ज्ञानी हैं कि देश काल अवस्था से स्वतः और दूसरे से भी उनका ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, तब वे ऐसा अज्ञान युक्त कार्य कैसे कर सकते हैं? फिर जब वो एक ही ईश्वर सब शरीरों में स्थित है, तो वो अपने कर्मों से सब जीवों को सुख ही क्यों नहीं पहुंचाता? लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस अज्ञान संकट से तो मेरा मन बड़ा दुखित हो रहा है। हे विद्वान, आप मेरे इस मानसिक दुख को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब तत्वों को जानने की इच्छा वाले विदुर जी ने मैत्रेयी जी से ऐसा कहा, तब उन महात्मा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे साधु, ये भगवान की माया है, इसमें तर्क करना वृथा है। तुम जो शारीरिक सुख दुख को कहते हो, सो ये तो जीव का धर्म है, इससे ईश्वर का क्या संबंध? परंतु जो तुम दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछते हो, तो सुनो। इसके लिए यदि जीव भगवान का भजन करता रहे तो धीरे धीरे उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जब परमात्मा श्री विष्णु जी में इंद्रियां निश्चल होकर लग जाती हैं, तब जीव के सारे क्लेश वैसे ही नाश हो जाते हैं कि जैसे स्वप्न में दुख रहा हो और जागृत होते ही नष्ट हो गया। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का योग यशोगान करने सुनने से जीव के सारे दुख मिट जाते हैं। देखो ना, उनके चरणार विंदों की धूली सेवन करने से मुझे क्या आनंद आ गया है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। मैत्रेयी जी के ऐसा कहने पर विदुर जी बोले, हे भगवान, बस करें, आपके इतने ही कथन से मेरा संदेह नष्ट हो गया। परंतु आप पहले ये बतलाइए कि इस जीव का बंध और मोक्ष कैसे होता है। ये दोनों मार्ग भी मुझे कभी कभी उलझनों में डाल देते हैं। किंतु आपने अभी जो ये कहा है कि सुख दुख जीव का धर्म है, ईश्वर का नहीं, ये मुझे बहुत ठीक जान पड़ा। वास्तव में देहादि प्रपंच का मूल अपने अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। वही स्वप्न और जागृत का उदाहरण है। सच है, इस संसार में दो ही सुखी हैं, एक तो वो कि जो बिल्कुल सीधे साधे, जिन्हें गंवार कहते हैं, अर्थात जिन्हें संसार की गति विगति का चक्र न लगा हो, और दूसरे वे कि जिन्होंने अपने तन मन और वचन से भगवान चरणों में लौ लगा दी हो। बस इसके अतिरिक्त अथवा जो लोग इसके बीच में हैं, वे सर्वदा दुखी ही रहते हैं। सत्य है,
आत्मा में तो कोई प्रपंच है कि नहीं, केवल एक मिथ्या आभास है। सो अब आज आपके चरणों का दर्शन कर मैं उससे भी निश्चिंत हो गया और अब उस मिथ्याभास को भी दूर करूंगा। निश्चय ही आप संतों की सेवा से हृदय में स्थित विष्णु भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग उत्पन्न होता है, क्योंकि आप लोग ऐसे महान आत्मा हैं, प्रतिक्षण उन देवाधिदेव श्री विष्णु जी की कथा कहते रहते हैं। यदि आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो जानो सारे दुख दूर हो जाएं। हे भगवान, उधर जो आपने ये कहा है कि परमात्मा ने पहले विराट को प्रकट किया और उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गए तथा वही विराट पुरुष आदि पुरुष भी है, ये तो हम समझ गए। परंतु जो आपने 3 प्रकार का प्राण कहा था और जिसमें आपने केवल एक प्राण में ही 10 प्रकार के प्राण कहे हैं तथा जिससे ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कही है, उसे हम नहीं समझ सके। सो कृपा कर आप उसे पूरा करके हमें ये समझाने की कृपा कीजिए कि ब्रह्मादिक विभूतियों सहित ये पुत्र पौत्र नाती और गोत्रजों सहित इस विचित्र आकार प्रकार वाले प्रजाजनों की उत्पत्ति कैसे हुई, कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने किन प्रजापतियों की रचना की थी, उनके भेद और मनवंतरों के स्वामी मनु की कथा कहिए और उनके वंश परिचय सहित वंशजों के आचार विचार नीति पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक और उनकी स्थिति और प्रमाण सहित भूगोल का पूर्ण वर्णन कीजिए। साथ ही ये भी बतलाने का कष्ट करें कि ये पशु पक्षी मनुष्य देवता सांप और जरायुज स्वदिज तथा उद्भिज सब सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार वे लक्ष्मी निवास विष्णु जी अपने ब्रह्मादिक अवतारों से संसार की सृष्टि का पालन तथा संहार करते हैं, वो भी बतलाइए। भगवान के उदार चरित्रों को सुनते हुए जो नहीं भरता है, फिर ये वेश आचार तथा स्वभाव से वर्ण और आश्रमों का विभाजन कैसे हुआ, ऋषियों के जन्म कर्मादि कैसे हुए और वेदों का विभाजन कैसे हुआ, ये सब भी आप हम लोगों को बतलाइए। हे महात्मन, योग का मार्ग क्या है और यज्ञ का विस्तार कब से हुआ है, ज्ञान तथा सांख्य शास्त्र का मार्ग क्या है और वो पंचरात्र यज्ञ क्या है कि जिसका नारद जी ने एक विशेष विवेचन किया है। फिर वो पाखंड का क्या मार्ग है कि जिसके कारण प्रलय होता है तथा ब्रह्म में लीन होना क्या है और कर्मों द्वारा ये जीव कैसी गति को प्राप्त होता है तथा हमें वो मार्ग बतलाइए कि जिस पर आचरण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधन में किसी प्रकार का विरोध न उठ खड़ा हो। कहने का भाव ये है कि जीव का दंड नीति और शास्त्र की सब विधियों को अलग अलग वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, श्राद्ध का विधि और पितरों की सृष्टि तथा ग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति कहाँ है, दान तप यज्ञादिक तथा कूप और बावली आदि के निर्माण का क्या फल होता है। तब जो पुरुष विदेश में वास करता है उसका और आपत्ति काल का क्या धर्म है, वो सब भी मुझे बतलाइए। श्री विष्णु जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार प्रसन्न नहीं होते हैं, ये भी मुझसे कहिए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैत्रेयी जी, आप गुरुजनों से श्रद्धावान शिष्यों का बड़ा उपकार होता है और आप लोग बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि अनुकूल शिष्य ऐसे पुत्रों को पाकर भी बिना पूछे ही सब गुप्त रहस्यों को बतला देते हैं। सो हे गुरुदेव, आप कृपा कर ये बतलाइए कि सब तत्वों में कितने प्रकार का प्रलय होता है और उनमें से कौन ईश्वर की उत्पत्ति करते हैं तथा शेषशाही भगवान के भी क्या लक्षण है और गुरु तथा शिष्य भी जिस प्रकार के कारण भूत है उसका क्या स्वरूप है और वेद का क्या स्वरूप है, क्या ज्ञान है, इत्यादि भेदों को हमें समझाइए, क्योंकि ज्ञान का साधन इतना कठिन है कि वो बिना गुरु के समझ में नहीं आ सकता। श्री सुखदेव जी बोले कि जब कौरवों में मुख्य विदुर जी ने मैत्रेयी जी से ऐसे पूछा, तब मैत्रेयी जी ने बहुत प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए कहा, इस प्रकार कहा,
लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।